स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने ठीक पढ़ा है थंबनेल पे, गंजे को कंघी कैसे बेचें। हाँ, गंजे को कंघी कैसे बेचें, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबने सुना है। अरे ये जबरदस्त सेल्समैन है, ये गंजे को कंघी बेच देता है। गंजे को भी कंघी, गंजे के बाल नहीं फिर भी कंघी बेच आया। पर आपके मन में क्वेश्चन होगा, बेचते कैसे हैं यार? जिसके बाल ही नहीं उसको कंघी कैसे बेचें? गंजे को कंघी बेचने का तरीका क्या है, आज बताऊंगा आपको। गंजे को कंघी बेचना ही नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। गंजे को कंघी कभी नहीं बेचते, क्योंकि गंजे को कंघी अगर बेच भी दी तो 10 रुपए की सेल होगी आपकी। कंघी कितने की बिकेगी? 20 रुपए की बिकेगी। 20 रुपए की कंघी बेच के आप क्या कमा लोगे? पहले गंजे की करो कंसल्टेटिव सोल्यूशनिंग। पहले गंजे से समझो कि उसकी जिंदगी में क्या तकलीफ आ रही है गंजेपन के कारण। वो आपको बताएगा, जब से मेरे बाल उड़ गए हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया है। वो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी मुझको छोड़ के चली गई है। मेरे रिश्ते नहीं मैं इस समय किसी से बना पा रहा हूं, मेरी शादी होने में दिक्कत आ रही है और आत्मविश्वास घटने के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया हूं। गंजे की नीड एस्टैब्लिश करो। उसकी नीड कंघी नहीं है, उसकी नीड बाल है, और बाल उगाने में 2 लाख रुपए लगते हैं। पहले उसके बाल उगवाओ, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए, फिर 20 रुपए की कंघी बेचो। आपकी सेल 20 रुपए की जगह 2,20,000 की हो जाएगी। बात बड़ी सिंपल है सर। सेल्स करने के लिए पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। आपको सेल्स करने के लिए एक रूल समझना है, यू हैव टू बी हाइपर फोकस्ड ऑन योर कस्टमर। सुनिए मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? हाइपर फोकस्ड ऑन योर कस्टमर। आपको कंज्यूमर एम्पैथी एक नया मॉडल आया जिसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग, जिसका अर्थ क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर को फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसको आज ही समझे। अब मैं आपको कुछ मॉडल्स दूंगा, फ्रेमवर्क दूंगा। ऐसे तो वीडियो बनाता नहीं मैं, बिना फ्रेमवर्क फॉर्मूला मॉडल्स की मैं बात नहीं करता। किस्से कहानियों वाला यूट्यूब चैनल नहीं है ये। मेरा पहला मॉडल समझिए, क्रोपा। क्रोपा मॉडल क्या है? CR मतलब करंट रियलिटी। आप उस गंजे की पहले करंट रियलिटी को, मैं गंजे को छोड़ के किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गंजे को तो कंघी आप वैसे भी नहीं बेचने वाले थे, आप तो अपना बिजनेस में सेल बढ़ाना चाहते हो, जिस चक्कर में आप इस वीडियो को देखने आए। जिसको भी माल बेचोगे पहले उसकी करंट रियलिटी एस्टैब्लिश करो। आजकल उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे पूछो, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या समस्याओं से गुजर रहे हो आप, पीछे क्या क्या तकलीफें आई आपके साथ में, कैसा रहा अभी तक का सिनेरियो, उसकी प्रॉब्लम ढूंढो। हो सकता है बोले सर सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। आउटकम एक्सपेक्टेड। ओ, या तो पीछे प्रॉब्लम रही होगी, और अगर पीछे सब कुछ ठीक है तो आगे वो बड़ा करना चाहता है अपने बिजनेस को, तो आउटकम एक्सपेक्टेड। वो आगे क्या चाहता है, उसके बाद उसका पर्पस एस्टैब्लिश करो, उसको वो क्यों चाहिए, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। ये 3 प्रश्न के अराउंड सेल्स टिकी हुई है। दुनिया में कोई भी सेल्स हो वो इन्हीं 3 प्रश्नों के अराउंड टिकी हुई है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये बात आप पकड़ के ना लिख लेना हर जगह पे। ये 3 प्रश्नों के फ्रेमवर्क में ही सेल्स होने वाली है। कुछ चीजों को बार बार रिपीट मैं इसीलिए करता हूं, दिमाग में छप जाए, आपको ब्रेन टैटू हो जाए। अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। अभी कहां है, करंट रियलिटी, जाना कहां है, आउटकम एक्सपेक्टेड। ए है एक्शन प्लान, कैसे जाओगे। उससे पहले थोड़ा पर्पस भी एस्टैब्लिश कर सकते हो इस फ्रेमवर्क में। उसने बोला अभी मेरा बिजनेस है 1 करोड़ का, जाना कहां है, 10 करोड़ करना है, 100 करोड़ करना है, कैसे जाओगे, क्यों जाना चाहते हो 100 करोड़, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए 100 करोड़, हाउ कमिटेड आर यू टू रीच एट 100 करोड़। उसकी नीड अनकवर करी आपने उसकी नीड समझी। लेकिन अब कुछ ऐसे इंटेलिजेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन करो कि वो भी अपनी नीड उतनी समझ जाए जितनी आप उसकी नीड समझ गए हो। एक बात बोले आपको, टू स्पीक एंड टू स्पीक वेल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बात करना और सही ढंग की बात करना, दोनों में बड़ा फर्क है। आपको बात क्या करनी है। अगला मॉडल दे रहा हूं आपको, ग्रो मॉडल। ग्रो मॉडल क्या है? जाना कहां है, गोल, अभी कहां है, रियलिटी, ऑप्शंस, क्या क्या करके जाओगे, कैसे जाओगे, W वे फॉरवर्ड, फाइनली अब क्या किया जाए। जब आप उसके साथ ही एस्टैब्लिश कर लेते हो, देखो या तो मॉडल जो मेरा होगा अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, या होगा जाना कहां है, अभी कहां है, कैसे जाओगे, दोनों एक ही बात है। इसमें जाना कहां है पहले आया, गोल्स, उसके बाद रियलिटी है, अभी क्या तकलीफ आ रही है, आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहां पे। जैसे मान लो अगर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सेल करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या तकलीफ आ रही है आपके बिजनेस में, तो वो है करंट रियलिटी। कहां पहुंचना चाहते हो, क्या गोल है आपकी लाइफ में। ऑप्शंस, कैसे पहुंचोगे, क्या ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से पहुंचोगे, क्या मार्केट पेनिट्रेशन से पहुंचोगे, क्या स्ट्रैटेजिक अलायंस कर लिया अगर किसी के साथ में तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, क्या नया प्रोडक्ट डेवलप किया उससे आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, क्या आपको फंड रेज कर सकें उससे आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, क्या मैन पावर की कमी आ रही है उससे बिजनेस बड़ा हो जाएगा। मैंने सारी ऑप्शंस चेक करी आपके साथ में, अभी कहां हो, जाना कहां है, अभी ऑप्शंस की चर्चा कर रहे हैं हम कि क्या क्या किया जा सकता है और फाइनल वे फॉरवर्ड, और उसके बाद
आप वे फॉरवर्ड पे कमिटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो, कितने कमिटेड हो आप बिजनेस बड़ा करने के लिए। पिछले मॉडल में पर्पस बताया था मैंने आपको, क्या पर्पस है, क्रोपा का पर्पस याद है आपको, पर्पस, कमिटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस पूछो, स्केलर क्वेश्चन पूछो, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बिजनेस बड़ा करना कितना इंपॉर्टेंट है, बोलेगा 10 on 10 इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली आपको अपने बिजनेस के एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने बिजनेस में एग्जांपल समझिए कि आप जो भी माल बेच रहे हो उस माल, वो जो समस्या है, देखिए डोंट सेल द लाइफ इंश्योरेंस, सेल व्हाट लाइफ इंश्योरेंस कैन डू। यानी कि आउटकम बेचना है आपको, प्रोडक्ट नहीं बेचना, लेकिन आउटकम एस्टैब्लिश करने के लिए वो आउटकम कितना जरूरी है उससे पहले प्रॉब्लम एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। इसीलिए बात वो नहीं कि आप बोलते कितना अच्छा है, बात ये कि आप पूछते कितना अच्छा है। जैसे मैंने बताया क्रोपा, ग्रो, ऐसी एक और मॉडल है एरो, तीसरा मॉडल दे रहा हूं आपको, फ्रेमवर्क देने की मेरी आदत है। एरो में जो पहला ए, एम, उसके साथ एम एस्टैब्लिश करो, उसके बाद आर है रियलिटी, रियलिटी उसकी क्या चल रही है अभी, वो कहां है। और जो भी बिजनेस वो करता है, वो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जिसको भी आप माल बेच रहे हैं, एंड कंज्यूमर को आप माल बेच रहे हैं, कोई बायजूद वाला भी अगर मोबाइल एप्लीकेशन बेच रहा है तो बच्चे से पूछेगा अभी कहां है, सर 60% आते हैं मेरे, तो कहां पहुंचना चाहते हो, 90% पे पहुंचना चाहता हूं, कैसे जाओगे, समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं, वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, फिर उसने अपना एनिमेटेड वीडियो उसको दिया, बोला ये लो, ये लेकर के तुम जाओगे। ऐसे ही आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सोचे, एम एस्टैब्लिश किया, रियलिटी एस्टैब्लिश किया, अब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब सोचो सोचो ये दिक्कत क्यों आई। जब आप उससे और क्वेश्चन पूछोगे बताएगा यार दिक्कत आने का ना ये कारण है जिसके कारण मैं फंस चुका हूं। फिर आप रिफ्लेक्ट कराया उससे, और रिफ्लेक्ट कराया और रिफ्लेक्ट कराया, फिर उसने प्रॉब्लम तो एस्टैब्लिश कर ली, अब उसी से पूछो क्या ऑप्शंस हैं, ओ क्या करके आप पहुंचोगे वहां पे, तो क्या क्या चाहिए होगा, क्या सोल्यूशन आपको मिल जाए जिससे आपका एम आपको अचीव हो जाएगा। अब वो ऑप्शंस पे डिस्कशन होगी उससे, वो बताएगा ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, आप उससे और पूछो, और एक लॉन्ड्री लिस्ट बनाने की कोशिश करो उसके साथ। जैसे ही ऑप्शंस मिल जाएं अब उससे पूछो कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है, और फाइनली आता है वे फॉरवर्ड। इसके बाद अगर ये ठीक एस्टैब्लिश करेंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा, आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर गंजे का आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई गंजे की जिंदगी तबाह हो गई है बाल ना होने के कारण, तो उसके बाद आपका जो वे फॉरवर्ड है प्रोडक्ट प्रेजेंट करना वो बड़ा आसान है। अब आपने उसकी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, प्रोडक्ट तो देना ही नहीं है आपको, क्योंकि कंज्यूमर इनसाइट से आता है कंज्यूमर डिलाइट। ये दो वर्ड याद रखिएगा, पहले कंज्यूमर इनसाइट, बाद में आता है कंज्यूमर डिलाइट। याद रखिए प्रमोशन नहीं इंप्रेशन, एडवर्टीजमेंट जो इंप्रेशन छोड़ के गई वही काम की है। 1 लाख बार ऐड देखी लेकिन याद नहीं रहा, कोई फायदा नहीं। एक बार ऐड देखी, याद रहा, बहुत फायदा है। याद रखिए प्रमोशन नहीं इंप्रेशन चाहिए। डीप कंज्यूमर कॉन्वर्सेशन, डीप कंज्यूमर कॉन्वर्सेशन आपको मदद करेगी। डीप कंज्यूमर कॉन्वर्सेशन से यू विल बी एबल टू अनकवर द बायर्स नीड, ये वर्ड पढ़िए, अनकवर द बायर्स नीड, उसकी लॉन्ग टर्म होप, उसकी एस्पिरेशन, उसकी नीड, इंटेंशन आपने आइडेंटिफाई की। बस प्रॉब्लम यही है कि सेलर सेंट्रिक बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। व्हाट इज द सेलर सेंट्रिक बिहेवियर? बेचू, सेलू, यही नहीं करना है, आप बच जाओगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा प्रीमियम मिलेगा और कस्टमर जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? एक कॉल एक सेल नहीं होती, याद रखना, जिंदगी भर लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू बनता है, एक कॉल एक सेल नहीं होती। मैं फिर से बोल देता हूं, लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू का मतलब है एक कस्टमर एक सेल नहीं होता। अगर वो कस्टमर की आप नीड एस्टैब्लिश करके जिंदगी भर आपसे मान लेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू का मतलब है आपका आ गया रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। सेल्स के लिए गंजे को कंगी नहीं बेचनी, गंजे के पहले बाल उगाओ, उसके बाद कंगी बेचो, कंगी में थोड़ी सेल होगी, बाल उगाने में आपको बहुत बड़ी कमाई होगी। रूल बड़ा सिंपल है, कंसल्टेटिव अप्रोच। आज मैंने आपको बताया ग्रो मॉडल, आपको बताया क्रोपा मॉडल, आपको मैंने बताया एरो मॉडल। इसके अलावा एक और मॉडल है स्पिन। ऐसे कई सैकड़ों मॉडल हैं जो हम बताने की कोशिश करते हैं फ्रेमवर्क फॉर्मूलाज के साथ प्राइवेट प्रीमियम वीडियोस के अंदर। जिंदगी भर लोग कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बन के रह जाते हैं, जिंदगी भर सेल्समैन बन के रह जाते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन पाते। सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तरीका बड़ा सरल है, आप एक काम करिए, मेरे कहने पे छोटा सा काम करिए, इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके अपने बिजनेस को डिस्कस करिए हमारे बिजनेस काउंसलर के साथ, जो आपको बताएगा कि क्या क्या कौन कौन से बिलियनियर्स ने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसके कारण आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। व्हाट इज दिस कंज्यूमर एम्पैथी, जिसको हमने बोला डिजाइन थिंकिंग, जिससे आप कस्टमर की फ्यूचर बर्निंग प्रॉब्लम्स को आज उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके प्रेजेंट करेंगे, बड़ा प्रीमियम मिलता है मार्केट के अंदर। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के सेल्स ओरिएंटेड फ्री वीडियोस आप और देखना चाहेंगे?
अगर आप ये और देखना चाहते हैं तो मैं देखूंगा कम से कम क्या 2 लाख लाइक आ सकते हैं। अगर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो तो मैं इस तरह के फ्री वीडियोस आपको और देने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब आपने तो किया हुआ है, उनसे कराइए सब्सक्राइब जो इस प्रकार के वीडियोस देख के अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और, अपने एम्प्लॉइज को दिखाइए जो सेल्स नहीं कर पा रहे, और अगर आप सेल्स कर रहे हैं, आप सेल्समैन हैं, तो अपने बॉस को दिखाइए ताकि वो इस प्रकार के मॉडल्स को बिल्ड कर सके। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सेल्स संबंधित और वीडियो आप देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब उन सब से कराइए जो आपके प्रियजन है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनका नाम सोचिए और उन लोगों को ये वीडियो भेजिए। आपने क्या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक किया या फॉलो किया, जहां मैं और छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो डालता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सोशल मीडिया पे भी आके हमको फॉलो करने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।